बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर वेल विशर्स, इंस्पायर ग्रुप की तरफ से आपको सलाम। इस वीडियो में बीएस नर्सिंग के हवाले से बातचीत होगी। जब कोई भी स्टूडेंट मेल और फीमेल बीएस नर्सिंग कर लेता है तो बीएस नर्सिंग के बाद असल में कैरियर काउंसलिंग का बड़ा फुकदान होता है। बीएस नर्सिंग के दौरान ये कोई टॉपिक, कोई सब्जेक्ट, कोई मालूमात इस तरह से नहीं दी जाती स्टूडेंट्स को कि वो आफ्टर बीएस नर्सिंग उन्होंने क्या करना है, किस तरह से अपने फील्ड में जाना है और किस तरह से अपनी सर्विसेज या खिदमात सर अंजाम देना है। तो मैंने बीएस नर्सिंग को इन आवर कंट्री पाकिस्तान के हवाले से डिस्कस किया है। इसमें फर्स्ट पॉइंट मैंने लिया है कि बीएस नर्सिंग जो है, बीएस नर्सिंग अगर कोई भी स्टूडेंट आफ्टर बीएस नर्सिंग टीचिंग करना चाहता है तो इसमें दो सेक्टर हैं टीचिंग में। एक गवर्नमेंट सेक्टर जिसको हम पब्लिक सेक्टर कहते हैं, जबकि दूसरा प्राइवेट सेक्टर है। अगर गवर्नमेंट सेक्टर में कोई भी बीएस नर्सिंग वाला स्टूडेंट मेल हो या फीमेल हो वो करना चाहता है तो इसमें बहुत सारे कॉलेजेस हैं, नर्सिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें वो इंडिविजुअल लेक्चर मेथड के तहत या परमानेंट जॉब उसको मिल सकती है और वो 70,000 टू 90,000 या 1 लाख तक वो अर्न कर सकता है। इसी तरह से अगर हम इसी इंडिविजुअल की बात करें कि अगर वो प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहता है तो प्राइवेट सेक्टर में जाने के लिए उसको तकरीबन 25,000 टू 40,000 वो अर्न करेगा इन द स्टार्ट। लेकिन जैसे जैसे उसका एक्सपीरियंस इंक्रीज होगा वो इसमें मैक्सिमाइज होता जाएगा अपनी अर्निंग में। लेकिन वो स्टूडेंट जिन्होंने बीएस नर्सिंग किया हुआ है, अगर वो एमएस नर्सिंग कर लेते हैं तो ये लेक्चरर्स, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर अपॉइंट हो सकते हैं और ये स्केल 17-18 में जा सकते हैं और इस तरह से कॉलेजेस में और नर्सिंग इंस्टीट्यूशंस में उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड होगी। तो ये तो वो सेक्टर है जिसमें हम गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों में, आपने देखा है कि हमारे कंट्री पाकिस्तान में नर्सिंग की बहुत ज़्यादा डिमांड है और इस डिमांड के तहत प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो, इसमें बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं और वो स्टूडेंट्स को, ऐसे टीचर्स को बतौर लेक्चरर, प्रोफेसर, ऐसे एसोसिएट प्रोफेसर वो हायर कर लेते हैं। तो वहाँ सब पर बहुत सारी अर्निंग कोई भी इंडिविजुअल कर सकता है। अब ये तो एक इसकी साइड है। दूसरी साइड पर अगर हम चलें तो इसको क्लिनिकल्स कहते हैं, जिसको हम हॉस्पिटल कहते हैं। हॉस्पिटल में इसकी नर्सिंग जो बीएस नर्सिंग करके आते हैं तो हमारा ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, इसमें बहुत सारी अक्सर सीट्स आती रहती हैं और ये सीट्स हज़ारों में आती हैं, कभी 900, कभी 1200, कभी 1600। तो इतनी सीट्स में आप पंजाब में हॉस्पिटल्स में, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर बतौर आप नर्स अपॉइंट हो सकते हैं। तो ये पब्लिक सेक्टर में, और ये भी जो पोस्ट होती है ये 16 ग्रेड की होती है। अगर इसमें आपने एमएसएन किया हुआ है तो 17 ग्रेड 18 ग्रेड 17 और 18 ग्रेड तक आप जा सकते हैं, तो जिसको आप हेड नर्स बोलते हैं। तो पब्लिक सेक्टर में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है और बहुत ज़्यादा अर्निंग है। तो आप पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का बिल्कुल ध्यान रखिए। मैं भी इंशाल्लाह गाहे बगाहे इसमें ऐसी वीडियोस ये चैनल में डालता रहूँगा। तो जैसे ही पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में ये सीट्स आए तो फौरी तौर पर अप्लाई करें और इसमें इंशाल्लाह, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, जिन्होंने बीएस नर्सिंग किया हुआ है वो बहुत कम लोग हैं। इस तरह से बहुत ज़्यादा चांस, तकरीबन 99% चांस होते हैं कि आप फौरी तौर पर 16 ग्रेड में इसमें अपॉइंट हो जाएं और इसमें आपकी पे जो है वो 65,000 से या 70,000 से स्टार्ट होती है। अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से फौरी तौर पर पीपीएससी से सीट्स नहीं आती, हमारा ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है पीएससी, तो वहाँ पर भी अगर सीट्स नहीं आती तो आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर सकते हैं।
प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने के लिए आपको प्राइवेट बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं, उनके क्लिनिक्स हैं, तो वहाँ पर आप अपनी जॉब कर सकते हैं और वहाँ पर भी खतरखा आप अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये भी नहीं करना चाहते तो आप पहले तो एमएसएन कीजिए। एमएसएन कर लेते हैं तो आप बतौर क्लिनिक के तौर पर आप अपना ज़ाती पर्सनल मैटरनिटी होम या क्लिनिक बना सकते हैं और वहाँ पर अवाम उन्नास की खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। तो ये तो हुआ कि जिसमें आप प्राइवेट सेक्टर में भी आप क्लिनिकल शोबे में आप लाखों रुपया कमा सकते हैं। माय डियर वेल विशर्स, अगर हम थर्ड इसकी बात करें तो अक्सर नर्सेज, खा वो मेल नर्स हो या फीमेल नर्स हो, उनको ये नॉलेज नहीं होता या उनकी कैरियर काउंसलिंग नहीं की गई होती कि वो ग्रेजुएशन के बराबर इनकी डिग्री होती है, बीएस नर्सिंग, बीएसएन जिसे बोलते हैं। तो ये बंदा सीएसएस भी कर सकता है, कंपटीशन का एग्ज़ाम करके वो असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी और कमिश्नर के ओहदों तक भी पहुंच सकता है। तो ये भी अपने माइंड में रखिए। अगर आप में एबिलिटी है, अगर आप ये समझते हैं कि मैं इस साइड पर अपने जीनियस और एबिलिटी बेस पर मैं ये compete कर सकता हूं, तो लाजमी इस तरफ भी आएँ और सीएसएस करके आप असिस्टेंट कमिश्नर तैनात हो सकते हैं। और इसी तरह से अक्सर वेल विशर्स जो बीएस नर्सिंग या एमएस नर्सिंग करते हैं उनके लिए, उनको नॉलेज में ये भी नहीं होता कि हमारी पाक आर्मी में इसमें इसकी बहुत सारी पोस्ट होती हैं, हमारी नेवी में, एयरफोर्स में, तो वहाँ बहुत सारी सीट्स आती हैं। तो आप बतौर एएफएनएस ये एयरफोर्स में, पाक आर्मी में आप बतौर कैप्टन भर्ती हो सकते हैं नर्सिंग बेस पर। तो आपको ये भी कोशिश करना होगी कि अगर आप पाकिस्तान में अर्निंग करना चाहते हैं तो आपको इन तमाम एरियाज़ में अपनी नज़र रखना होगी और ऐसे सीनियर्स लोगों के साथ रब्ता रखना होगा जो आपको गाहे बगाहे आपकी कैरियर काउंसलिंग और आपको आगाही फराहम करते रहें। और ये वो वक्त है जिसमें आप खुद भी ऑनलाइन आप स्टडी करते हैं, ऑनलाइन आप रिसर्च करते हैं और इन तमाम अदारों में आप इन तमाम प्रोसेस में रिसर्च करने के बाद आपको बहुत जल्द ही आपकी ये डिमांड बन जाएगी कि आप फौरी तौर पर आप किसी भी ओहदे पर तैनात हो सकते हैं और इस मुल्क कौम की खिदमत कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।